हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब फैक्ट चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग भारत की भूगर्भिक विशेषताएं एवं भूगर्भिक संरचना टॉपिक के अंतर्गत कुडप्पा संरचना का अध्ययन करेंगे। तो कुडप्पा संरचना का अध्ययन करने से पहले हम लोगों ने भारत की जो शैल संरचना है उसके अंतर्गत आर्कियन संरचना का अध्ययन कर चुके हैं। इसके बाद हम लोगों ने धारवाड़ संरचना का अध्ययन किया था। तो आर्कियन क्रम की जो चट्टानें थीं वो मुख्यतः आग्नेय चट्टानें थीं। फिर इसके बाद हम लोगों ने अध्ययन किया था धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं उनमें आग्नेय चट्टानों के साथ साथ प्राथमिक क्रम की अवसादी चट्टानों का भी प्रभाव देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में हम लोग कुडप्पा संरचना के बारे में देखेंगे। कुडप्पा संरचना जो है इसकी उत्पत्ति जो होती है पूर्ववर्ती जो संरचनाएं हैं उनसे प्राप्त होने वाले अवसादों से हुई है। तो पूर्ववर्ती चट्टानें कौन सी हैं? आर्कियन क्रम की चट्टानें और धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो उनके अपक्षयन और अपरदन से जो अवसाद निर्मित हुए हैं, अपक्षयन और अपरदन से जो अवसाद निर्मित हुए हैं उनके द्वारा कुडप्पा संरचना की उत्पत्ति हुई है या उसका निर्माण हुआ है। तो जो कुडप्पा संरचना है इसमें अवसादी तत्वों का प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। इसमें क्या है? अवसादी तत्वों का प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। परिणाम स्वरूप होता क्या है? ये जो संरचना है इसमें धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के संसाधन, दोनों प्रकार के खनिज संसाधन उपलब्ध होते हैं, जिसमें धात्विक और अधात्विक। तो कुडप्पा जो है, कुडप्पा का नामकरण जो है ये आंध्र प्रदेश के कुडप्पा क्षेत्र के आधार पर इसका नामकरण किया गया है। कुडप्पा संरचना जो है आंध्र प्रदेश में एक जगह पड़ती है कुडप्पा, तो उसके आधार पर इसका इस संरचना का नामकरण किया गया है, क्योंकि कुडप्पा से ही सबसे पहले इस संरचना को प्राप्त किया गया था। कुडप्पा संरचना जो है इसका विस्तार प्रायद्वीपीय पठार में, ये जो प्रायद्वीपीय पठार है इसमें बिखरे हुए रूप में देखने को मिलता है। ये जो संरचना है कुडप्पा संरचना धारवाड़ संरचना की तुलना में कम महत्वपूर्ण है। इस संरचना में लौह तत्व और मैग्नीज जैसे खनिज तत्व, धात्विक खनिज देखने को मिलते हैं या पाए जाते हैं। इसमें लौह खनिज और मैग्नीज जैसे यहाँ पर धात्विक खनिज की यहाँ पर उपलब्धता देखने को मिलती है। साथ ही साथ इस कुडप्पा संरचना में अधात्विक खनिज पर्याप्त रूप में यहाँ पाए जाते हैं। तो इसका जो विस्तार है आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले से लेकर कुर्नूल आंध्र प्रदेश में हो गए। फिर इसके बाद छत्तीसगढ़ में इसका प्रभाव देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़ में। साथ ही साथ राजस्थान वाले बेल्ट में भी इसका कुडप्पा संरचना का विस्तार देखने को मिलता है। दिल्ली वाले क्षेत्र में भी इस संरचना का प्रभाव देखने को मिलता है, तथा ये मध्य हिमालय जो क्षेत्र है, मध्य हिमालय क्षेत्र में इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो ये हो गया कुडप्पा संरचना के बारे में। तो कुडप्पा संरचना का मुख्यतः जो निर्माण हुआ है आर्कियन एवं धारवाड़ संरचना से प्राप्त होने वाले अवसादों के जमाव से इसका निर्माण हुआ है। तो ये जो संरचना है धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के खनिज संसाधनों से संपन्न है। तो इसका जो महत्व है कुडप्पा संरचना का, इसका महत्व धारवाड़ संरचना की तुलना में कम है। धारवाड़ संरचना की तुलना में कम है। तो ये हो गया कुडप्पा संरचना के बारे में। अब हम लोग देखते हैं विंध्यन संरचना के बारे में। तो विंध्यन संरचना जो है इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल के अंत में कुडप्पा संरचना के बाद इसका निर्माण हुआ है। तो सबसे पहले निर्मित हुई संरचना थी आर्कियन, फिर आर्कियन के बाद धारवाड़ के बाद कुडप्पा के बाद जो संरचना निर्मित हुई है उसे विंध्यन संरचना के रूप में जानते हैं। तो इसका जो निर्माण काल है ये प्री कैम्ब्रियन काल के अंत में कुडप्पा संरचना के बाद इसका निर्माण हुआ है। तो इसमें क्या है, अवसादी तत्व हैं इसमें इसका प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। जो अवसाद हैं उनका रूपांतरण होने से इस सेल समूह का निर्माण हुआ है।
जो विंध्यन समूह है इसमें क्या है, अवसादी तत्वों का प्रभाव अधिक पाया जाता है। ये जो चट्टानें हैं, विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं, इनमें भारत के आधात्विक खनिजों का सर्वाधिक भंडार देखने को मिलता है। सर्वाधिक भंडार देखने को मिलता है विंध्यन पर्वतीय क्षेत्र में। पूर्व में ये इनका विस्तार जो है विंध्यन संरचना का पूर्व में झारखंड, उड़ीसा, बिहार से लेकर पश्चिम में राजस्थान तक इनका प्रभाव देखने को मिलता है। तो बीच में क्या है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र होते हुए राजस्थान, गुजरात तक इस संरचना का विस्तार देखने को मिलता है। तो ये जो संरचना है विंध्यन संरचना, तो इसमें विंध्यन संरचना जो है ये इसका जो विस्तार है झारखंड, बिहार, उड़ीसा से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। साथ ही साथ ये जो संरचना है कुछ एक क्षेत्रों में, महाराष्ट्र के भी क्षेत्रों में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस संरचना में क्या है, चूना पत्थर, बालुका पत्थर और डोलोमाइट जैसे अवसादी जो चट्टानें हैं उनका प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये क्या है, चूना पत्थर क्या है और बालू पत्थर, डोलोमाइट, ये है अवसादी चट्टानें इन्हें कहा जाता है। इन्हीं से क्या है, संगमरमर का निर्माण होता है। संगमरमर युक्त ये चट्टानें हैं। इसी में फायर क्ले, चाइना क्ले जैसे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो ये जो विंध्यन श्रृंखला है या विंध्यन जो शैल अनुक्रम है, इसी में ही फायर क्ले और चाइना क्ले जैसे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो विंध्यन संरचना जो है, इसी से भारत में जो सीमेंट उद्योग का विकास हुआ है इसी पर आधारित है, क्योंकि यहाँ से ही जो कच्ची सामग्री है यहीं से प्राप्त की जाती है। विंध्यन श्रृंखला से ही सीमेंट उद्योग के लिए कच्ची सामग्री प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पर क्या है, सीमेंट उद्योग का विकास हुआ है। तो सीमेंट बनाने के लिए ये बालुका पत्थर और चूना पत्थर, साथ ही साथ जिप्सम की आवश्यकता होती है। तो निकटवर्ती क्षेत्रों से जिप्सम की भी प्राप्ति हो जाती है, राजस्थान वाले क्षेत्रों से। और ये क्या है, इधर जो मध्य प्रदेश की बेल्ट है, तो यहाँ पर बालुका पत्थर और चूना पत्थरों के मिलने से क्या होता है, सीमेंट उद्योग का विकास होता है। तो साथ ही साथ यहाँ क्या है, भवन निर्माण सामग्री के लिए भी यहाँ से सामग्री प्राप्त होती है। जैसे संगमरमर जो है, जैसे ताजमहल का निर्माण किया गया है, तो संगमरमर की जो चट्टानें हैं या शैल समूह हैं, तो ये जो चट्टानें ताजमहल बनाने के लिए लाई गई थी, वो राजस्थान वाले बेल्ट से, इसी विंध्यन श्रृंखला से ही निकाल कर लाई गई थी। तो ये हो गया विंध्यन संरचना के बारे में। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा कुडप्पा संरचना के बारे में, फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा विंध्यन संरचना के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे दक्कन ट्रैप संरचना के बारे में, और देखेंगे लास्ट में टर्सरी और क्वार्टनरी संरचना के बारे में, के बारे में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर टिक कर लीजिए, ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।